हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग और डिटर्मिनेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। क्या रहता है? वन सिंगल करेंसी इज़ इन सर्कुलेशन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक ही करेंसी सर्कुलेशन में रहेगी, लेकिन अलग अलग कंट्री जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या रहता है, डिफरेंट करेंसीज सर्कुलेशन में रहती है। हमारी करेंसी दूसरी कंट्री में नहीं चलेगी और उस कंट्री की करेंसी हमारी कंट्री में नहीं चलेगी, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है उस कंट्री में। इसीलिए हमें कुछ अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि ये जो करेंसीज़ है वो एक्सचेंज हो सके। अगर देखो, करेंसीज़ हमारी करेंसी वहाँ नहीं चलेगी और उनकी करेंसी अपने कंट्री में नहीं चलेगी, तो क्या रहेगा कि इसका मतलब ये रहेगा कि हम क्या कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे? नहीं, लेकिन हमको ट्रेड तो करना ही है ना। हमें कोई ना कोई ट्रेड तो, अब वहाँ से कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री में मंगाना है और अपनी कंट्री का प्रोडक्ट वहाँ भेजना है, ये तो काम करना ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या है, हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू क्या है कि हम उस कंट्री की करेंसी को अपनी करेंसी में चेंज कर सकें और अपनी करेंसी को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सचेंज कर सके। तो इसी कारण क्या है, यही जो प्रॉब्लम थी, इस रीज़न से हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट बनानी पड़ी। फॉरेन एक्सचेंज रेट का यूज़ इसी कारण आने लगा कि हमें प्रॉब्लम होने लगी कि अपनी करेंसी को उनकी करेंसी में कैसे हम कन्वर्ट करें। अब फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग हम समझते हैं। क्या है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज is a conversion of one country's currency into another. Foreign exchange is that system by which commercial nations discharge their debts to each other. सिंपल सा है कि फॉरेन एक्सचेंज ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी फॉरेन एक्सचेंज हमको ये बताया था कि भाई आपका चलो 1 रुपया है, तो अगर हम डॉलर की कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी उसके अंदर, किस मुकाबले में आप डॉलर को ख़रीद सकते हो, तो वो हमें फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू पता चलता है। और फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी रेट है जिसके थ्रू हम अपने जो भी डेट्स हैं, अपने देश के जो भी डेट्स हैं, जो हमने दूसरे देश से उधार लिया है या किसी और देश को हमने उधार दिया है, वो सारी लायबिलिटी से हम अपने आप को डिस्चार्ज कर सकें। किसके थ्रू करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू करेंगे। अगर कोई इकोनॉमी फ्री है, यानी फ्री इकोनॉमी मतलब में गवर्नमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो उस कंट्री की करेंसी है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वैल्यू होगी या डिटरमाइन होगी कि क्या उसकी फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट में ये एक ऐसी, इट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच विल एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्कर लिखा हुआ, मार्केट होगा वो। यानी एक ऐसी ये रेट है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि एक यूनिट के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज दूसरी करेंसी की कितनी यूनिट हमें चाहिए। ये एक ऐसी रेट है। एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ द करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मतलब में एक्सचेंज रेट का मतलब ये है कि ये प्राइस हमको बताता है कि दूसरी कंट्री का क्या प्राइस है अपनी करेंसी के सामने। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ दैट म्यूचुअल एक्सचेंज रेशो ऑफ द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज एट विच दोज में बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। यानी कि एक ऐसा एक रेशो है जिसके थ्रू क्या है कि कोई भी दोनों जो कंट्रियां हैं वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है, या उस रेट पे कोई भी हम गुड्स परचेज कर सकते हैं या सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। जैसे सिंपल सा मीनिंग है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि $1 बराबर में 75 रुपीज़। मतलब ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। यानी एक यूनिट मतलब में $4 की एक यूनिट के इक्वल कितनी है? अपनी 75 यूनिट्स मान के चलो, यानी 75 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है।
अब फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर है ना, दो तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो क्या रेट रहेगी, जब व्हेन द करेंसी यूनिट्स ऑफ अदर कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड इन रिटर्न ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी, यानी दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो अपनी एक यूनिट के इक्वल में कितनी आ रही है, उसके बारे में जब बताते हैं हम या एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट है। मीनिंग एक यूनिट अपनी इंडिया की, अपनी स्वदेशी कंट्री है कौन सी हुई, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट यानी 1 रुपया इज इक्वल टू कितना अमेरिकन डॉलर होगा या सेंट होगा, तो ये होगा 4 सेंट, अमेरिकन सेंट बराबर में 1 रुपये। तो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, उल्टा होगा। वैन यूनिट्स ऑफ स्वदेशी करेंसी आर एक्सप्रेस्ड इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, सच रेट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सचेंज। जब दूसरी कंट्री जो फॉरेन कंट्री है उसकी एक यूनिट के इक्वल में हमारी कितनी यूनिट आ रही है, उसके बारे में अगर हम लिखेंगे तो वो होगी हमारी इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट। न्यूज़पेपर में हम इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट ही पढ़ते हैं, जब भी हम देखते हैं बराबर $1 बराबर में 75 रुपीज़, इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट ही हम देखते हैं डॉलर के मुकाबले में। वैसे देखा जाए जिस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा है उसी को ही हम एक यूनिट के हिसाब से देखेंगे। जैसे अगर हम इक्वल करें टका से, बांग्लादेश के टका से या पाकिस्तान के रुपये से, तो हमारा $1 आएगा, 1 रुपीज़ आएगा। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 16 रुपये 70 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़, इस हिसाब से हम उसको मेंशन करेंगे। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो डिटर्मिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं अलग अलग थ्योरीज में।